देखिए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जीएस की तैयारी कैसे करें और जीएस में कौन कौन सा सेक्शन है। देखिए जनरल स्टडीज में 6 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस 6 इंपॉर्टेंट सेक्शन में इतिहास, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, तकनीकी। इतिहास, राज व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, तकनीकी या करंट पे बहुत चर्चा की गई है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था को कैसे समझा जाए, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसको समझने के लिए, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए क्या जानना जरूरी है। देखिए इंडियन इकोनॉमी पूछता है, लेकिन इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं, कौन कौन सा टॉपिक है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। देखिए इकोनॉमिक्स को समझना काफी मुश्किल है। जनरल स्टडीज के पेपर में यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का हो या एसएससी हो या रेलवे, यदि हम देखें तो हर सब्जेक्ट में, जनरल स्टडीज में अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग महत्व है। उसमें आता है इकोनॉमिक्स। जनरली इकोनॉमिक्स लोग जो पढ़ते हैं या जो समझते हैं वो इंडियन इकोनॉमी से लगाते हैं, खास करके आता भी इकोनॉमी से है, लेकिन हम बताएंगे कि कुछ सब्जेक्ट समझना काफी जरूरी होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। डायरेक्ट हम इंडियन इकोनॉमी या रमेश सिंह हो या कुछ बुक से हम पढ़ते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें इस बात का इल्म नहीं होता, कि समझ में नहीं आता है कि कैसे समझा जाए, या कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं जो समझना काफी मुश्किल हो जाता है। बुक की भी बात हमें थोड़ी अटपटी लगती है। यदि हम समझें कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे कारण यह है कि हम बेसिक इकोनॉमी छोड़ देते हैं। बेसिक कहने का मतलब कि हम इकोनॉमिक्स को समझते नहीं है, सीधे हम इंडियन इकोनॉमी पे आ जाते हैं। तो यहां हम देखते हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है, वह है इंडियन इकोनॉमी। यानी हमें किसी भी परीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न आते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हमें कुछ कुछ टॉपिक समझना अति आवश्यक है। तो हम आज के वीडियो में यह बताएंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, डिमांड और सप्लाई, प्रोडक्शन, ये कुछ कुछ टर्म्स हैं। यहां तक आप समझ जाइए कि ये समझेंगे तभी हम इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को समझेंगे। जिसमें आपका यह है परिचय, दूसरा ये मांग और पूर्ति, इसके बारे में समझेंगे कि क्या फंडा है और इकोनॉमिक्स में इसका क्या महत्व है, और दूसरा किसी भी उत्पादन के लिए यानी खर्च, जो भी लागत खर्च आता है, लागत एवं उत्पादन, और तीसरा है कि अलग अलग बाजार में उसका अलग अलग कीमत कैसे होता है, तो बाजार कीमत। अब इससे महत्वपूर्ण कि रोल ऑफ इकोनॉमी क्या है, यानी अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है। देखिए एग्जामिनेशन में, किसी भी परीक्षा में यह भारतीय अर्थव्यवस्था यही आता है, लेकिन हमें इससे पहले इसके ऊपर वाले भाग को जानना जरूरी है। तो आज से हम इकोनॉमिक्स का क्लास चालू करते हैं, जिसमें देखिए इंडियन इकोनॉमी में नेशनल इनकम, गरीबी और बेरोजगारी, बैंकिंग और फाइनेंस यानी मनी और इन्फ्लेशन यानी मुद्रा और उसके उतराव चढ़ाव, फिर मनी मार्केट क्या है, पूंजी बाजार, और कैपिटल मार्केट क्या है, फिर प्लानिंग और डेवलपमेंट, इससे अभी
5 ईयर प्लान, नीति आयोग इसमें शामिल होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट की बजट की रूपरेखा क्या होती है, और एक और चीज हो गया इसमें टैक्सेशन यानी कर व्यवस्था भारत का, यह भी समझना है। तो ये आपका आने वाले परीक्षाओं के लिए ये जरूरी टॉपिक है। इन टॉपिक को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको अर्थशास्त्र से कोई समस्या नहीं रहेगी। तो चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से शुरू। अब हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स का एक्चुअल परिचय क्या है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वास्तव में एक ग्रीक वर्ड है और इसका नाम है एकिनोमिया। इसका अर्थ होता है हाउसहोल्ड। देखिए, अर्थशास्त्र को समझना काफी मुश्किल है। इसे कैसे समझें, किस प्रकार से, क्योंकि अगर बात करें तो हमारे यहां आज से लगभग 2500 वर्ष पहले अर्थशास्त्र के विषय में कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। यह कौटिल्य द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में यह मौर्य प्रशासन का उल्लेख, ये चिंता की बात है, मौर्य प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का बात है। अब उनका कहना था कि यदि किसी भी देश का प्रशासन दुरुस्त रहेगा तो अर्थव्यवस्था अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। अब ये मौर्य प्रशासन में उन्होंने अर्थशास्त्र ढूंढा, लेकिन आधुनिक काल में अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझाने के लिए हम 4 प्रमुख तथ्यों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले कि अर्थशास्त्र कहता है कि मनुष्यों की जो मांगे हैं यानी डिमांड है वो अनलिमिटेड है, यानी अनंत है, अनंत मांगे। आज अगर एक साधारण आदमी पैदल चलता है तो उसकी साइकिल की चाह होगी, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बाद कार, कार के बाद महंगी कारें, महंगी कारें के बाद हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट वगैरह वगैरह। तो हमारा और संसाधन जो रिसोर्सेस हैं वह लिमिट है, यानी इसी पर आपका कीमत घटता है या बढ़ता है। जैसे में मान लीजिए कि एक ग्वाले के पास 10 लीटर दूध है और मांगने वाले 50 हैं, तो जाहिर सी है कि वह अपने मूल्य को बढ़ा दे। सीधी सी बात, इसमें कोई ये नहीं। तो ये अर्थशास्त्र में हम समझने के लिए 4 इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। पहला तथ्य है प्रोडक्शन यानी उत्पादन। किसी भी वस्तु का उत्पादन आवश्यक है। उसके बाद अगर उत्पादित होता है तो उसे कंजम्पशन जरूरी है, यानी उपभोक्ता जरूरी है। उपभोग, अगर उपभोग करता है उसी हिसाब से उसमें लागत यानी इन्वेस्टमेंट होगा, यानी उसमें पैसे लगाए जाएंगे, किसान बीज डालेगा, डिमांड के अनुसार वह इन्वेस्ट करेगा। और किसी भी चीज को लेन देन यानी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब ये 4 तथ्य मौजूद रहेंगे, यानी विनिमय बहुत जरूरी है। हम ट्रेड भी करते हैं तो अरब देश से हम उन्हें गेहूं देते हैं तो वो हमें तेल देते हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे का लेन देन जरूरी है। ये 4 तथ्यों से 1776 में एडम स्मिथ ने एक अपनी पुस्तक लिखी, द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये वेल्थ ऑफ नेशन से प्रसिद्ध ये बुक के कारण उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ जो भी नाम जानते होंगे वो जानते हैं कि इन्होंने अर्थशास्त्र में कहा कि अगर किसी चीज का हम अध्ययन करते हैं वह है धन।
यानी उन्होंने, इनके साथ जेबी सामिल था, यहां एडम स्मिथ और जेबी सा मिलके इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा। साइंस ऑफ वेल्थ यानी कि धन का विज्ञान। जबकि मार्शल और पिगू, ये दोनों महोदय ने इसे यह माना कि संसाधन उपलब्ध हो तभी उसी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। रॉबिन्सन कहते हैं कि यह इच्छा का बाजार है, यानी चॉइस ऑफ मार्केटिंग। इकोनॉमिक्स साइंस है किस चीज का? चॉइस ऑफ मार्केटिंग। और सैमुअल्सन ने वृद्धि और विकास को स्थान दिया। तो ये इंट्रोडक्शन अर्थशास्त्र के प्रारंभिक है कि किस चीज का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं कि अर्थशास्त्र के दो प्रमुख पार्ट हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन